हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुछ तुम्हारी प्रॉपर्टीज बाकी रह गए थे ऑक्सीजन फैमिली में, इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2 क्या होता है? H2O2 तुम्हारा खुद किसमें रिड्यूस होता है? वाटर में। और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, आया समझ में? इट इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। ठीक है, अब होगा क्या कि जो कलर्ड मैटर है, कलर्ड मैटर को जब ये ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, तो इसमें पॉइंट तुम्हारा क्या निकल के आता है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग ऑफ कलर्ड मैटर। कलर्ड मैटर के ऑक्सीडेशन की वजह से या ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड मैटर। ठीक है, आया समझ में? और अगर ऑक्सीडेशन की वजह से मतलब ये क्या है? परमानेंट। तो मैं बताया था पिछली बार, अगर कलर्ड मैटर के ऑक्सीडेशन की वजह से होगा तो वो परमानेंट होगा, और रिडक्शन की वजह से होगा तो क्या होगा? टेम्परेरी होगा। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है कि H2O2 के सोल्यूशन में जब हम लोग लिटमस पेपर डालते हैं, ठीक है, तो तुम्हें क्या बताया था कि H2O2 एक एसिड है। तो एसिड है तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? लिटमस पेपर तुम्हारा कहां से जाना चाहिए? ब्लू टू रेड। आया समझ में? H2O2 का सोल्यूशन एसिडिक होता है तो उसको लिटमस पेपर में कहां जाना चाहिए? ब्लू टू रेड। लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा लिटमस पेपर कहां जाता है? ब्लू टू व्हाइट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुमने लिटमस को इसके अंदर डाला तो क्या होगा? ये लिटमस को क्या कर देगा? ब्लीच कर देगा। आया समझ में? और लिटमस को ब्लीच कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसका कलर कुछ भी नहीं रहेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट में। आया समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट तुम्हारा आता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। Na2H2O3.5H2O। प्रिपरेशन, तुम सोडियम सल्फाइड को सल्फर की प्रेजेंस में बॉइल करोगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH2O3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? या फिर NaOH को सल्फर में, तो क्या होता है? ये Na2H2O3 प्लस Na2S प्लस H2O। ये दोनों प्रिपरेशन तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एब्सेंस ऑफ एयर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर तुमने Na2H2O3 को O2 की प्रेजेंस में बॉइल कर दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा Na2SO4 में। क्लियर है? आया समझ में? तो एब्सेंस ऑफ एयर इसलिए रखना है बिकॉज इफ O2 is present then it get oxidizes into Na2SO4. क्लियर है? प्रॉपर्टीज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड यूज्ड एज एंटीक्लोर। एंटीक्लोर क्या होता है? यूज टू रिमूव क्लोरीन। एंटीक्लोर का मतलब क्या है? यूज टू रिमूव क्लोरीन। अब होता क्या है, जब तुम Na2H2O3 को क्लोरीन के एक्वस सोल्यूशन में लेते हो तो ये क्या बनाता है? NaHSO4 प्लस HCl। जो क्लोरीन कंटेंट होगा तुम्हारा सैंपल में, उसको एक इसमें कन्वर्ट कर देगा Cl माइनस में। हेंस इट इज यूज टू रिमूव Cl2। ये बहुत ही एक अच्छा यूज होता है Na2H2O3 का। इट इज यूज्ड एज एन एंटी क्लोर, मतलब इट इज यूज टू रिमूव क्लोरीन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट, रिएक्शन विद HCl इंपॉर्टेंट है। H2O3 को जब तुम एसिडिक मीडियम में HCl की प्रेजेंस में डालोगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है किसमें? सल्फर प्लस SO2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू सल्फर 0। यहां से देखो इसकी क्या है? +2 से 0 जाएगा और यहां किसमें जाएगा? +4 में। दिस इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन H2O3 एंड SO3 अब होता क्या है कि जब तुमने H2O3 को एसिडिक मीडियम HCl में डाला तो ये सल्फर प्लस SO2 बनाएगा, लेकिन जब तुम SO3 को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये सिर्फ क्या बनाता है? SO2। ठीक है, तुम्हारा क्या है? H2O3 प्लस H प्लस सल्फर प्लस SO2, लेकिन SO3 प्लस H प्लस सिर्फ क्या बनाता है? SO2। हेंस दिस इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फाइड एंड थायोसल्फेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस आती हैं, तो इसके लिए एक पेज छोड़ दो, जब लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, आया समझ में? और लास्ट एक इंपॉर्टेंट आता है, पूछ देता है हाइड्रोलिसिस ऑफ H2H2O8। तो तुमने H2H2O8 का हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, क्या होगा? प्लस H2O। देखो क्या बनता था, हम लोगों ने क्या बताया था? एक तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड प्लस H2O2। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बन रहा है दिस इज इन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने तुम्हारा उसमें पढ़ा था PCl5 में। अब इसमें
पार्शियल हाइड्रोलिसिस का देखो, तो H2SO8 का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा, ये आएगा। अब फिर से तुम्हें बताया था वाटर कहां अटैक करेगा, अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल है, तो सल्फर पे अटैक करेगा। तो सल्फर पे अटैक करेगा तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो अगर इसका 1 मोल लिया हुआ है तो पहला किससे रिएक्ट करेगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और इसको मैंने H दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H मिल जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब इस पे जब दूसरा मोल हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, अब दूसरा मोल ऑफ वाटर लिया, उसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया, ये कौन सा बना तुम्हारा H2SO5 केरोस एसिड, ये तुम्हारा कौन सा बना H2SO5 केरोस एसिड। अब दूसरा मोल क्या करेगा, फिर इसके साथ करेगा, तो फिर इसने इसके साथ इस पे अटैक किया और इस पे अटैक किया, तो तुम्हारा क्या बनेगा H2SO4 प्लस H2O2। तो तुम्हारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बन रहा है H2SO4 प्लस H2O2। लेकिन अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे बोला जाए तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे तुम्हारा क्या बनेगा H2SO5 प्लस H2SO4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो चलो एक इसी बेसिस पे एक और देख लो, तुम्हारा मान लो ओलियम का तुम्हें बोला जाए ओलियम का हाइड्रोलिसिस कराना है H2S2O7, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है प्लस H2O कराओगे क्या बनेगा H2SO4 बनेगा, ठीक है, आया समझ में। अब H2S2O7 का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो देखो ये वाटर ने अटैक किया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे, वाला बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे H इस पे OH, तो देखो ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो इसमें तुम्हारा एक ही प्रोडक्ट बनेगा और एक ही बार में तुम्हारी हाइड्रोलिसिस पूरी हो जाएगी। लेकिन H2S2O8 की प्रेजेंस में, H2S2O8 के इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस में तुम्हारा क्या बन रहा था H2SO5 प्लस H2SO4, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा H2SO4 प्लस H2O2, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो ये कुछ तुम्हारे असाइनमेंट्स में डाउट्स आएंगे, उसको देख के पूरा करो, फिर तुम्हारा कल इसका असाइनमेंट की आंसर की दे देते हैं, ठीक है। थैंक यू।